पहले मैच में बड़ी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से हरा दिया। केवी टीम के 331 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 254 रन पर ऑल आउट हो गई। फखर जमान के अलावा पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज विकेट पर टिक न सका। बाबर 10, कामरान गुलाम 18 और मोहम्मद रिजवान सिर्फ 3 रन बनाकर मिचेल सेनेटर का शिकार बने। इसके बाद 84 रन की धुआंधार इनिंग्स खेलने वाले फखर जमान भी पवेलियन लौट गए। तैयब ताहिर 30, खुशदिल 15, सलमान 40, शाहीन शाह अफरीदी 10 रन, नसीम शाह 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इब्रार अहमद 25 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। 9वीं विकेट के बाद कौमी टीम 254 रन पर ऑल आउट करार पाई। हारिस रऊफ जख्मी हो जाने की वजह से बैटिंग के लिए ना आ सके। मिचेल सेंटनर और मेट हेनरी ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। मिचेल रेसवेल ने 2 और ग्लेन फिलिप्स ने 1 विकेट हासिल की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फौज की तैनाती की मंजूरी। वफाकी काबीना ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनात करने की मंजूरी दी। मैच खेलने के लिए पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुश्तरका सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 12 फरवरी से टीमें पाकिस्तान पहुंचेंगी। पीसीबी, सूबा पंजाब और सिंध की दरख्वास्त पर फौज की सिक्योरिटी की मंजूरी ली गई। वजारत दाखिला ने टीमों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए इदारों और सूबाई महकमा दाखिला को हिदायत जारी कर दी। बस चले तो मैं 15% टैक्स अक्रॉस द बोर्ड अभी कम कर दूं। सैलरीड क्लास को बड़ा टैक्स बर्दाश्त करना पड़ा, कोई शक नहीं है। और अगर आपने देखी ये फिगर्स कि 300 अरब रुपए सैलरीड क्लास ने टैक्स अदा किया है। इलेक्शन का 1 साल मुकम्मल होने पर हुकूमत का यौम तामीर और तरक्की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब में कहते हैं कि मेरा बस चले तो फौरी तौर पर 15% टैक्स कम कर दूं। दिल चाहता है शरह सूद को मजीद कम कर दूं। अफगानिस्तान को $211 मिलियन की चीनी की स्मगलिंग रोकी। $211 मिलियन स्मगलरों की जेबों में जाने की बजाय कौमी खजाने में आया। हुकूमत संभाली तो IMF प्रोग्राम हिचकोले खा रहा था। IMF से मुआहिदा मुमकिन हुआ और मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। कारोबारी बिरादरी की मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। लोग मुझे मुख्तलिफ अलकाबात देते रहते हैं, मुझे रत्ती भर परवाह नहीं। अपने पांव पर खड़े हो चुके, अब मुआशी नुमो का सफर तय करना है। पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए सबसे अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तनख्वाहदार तबके ने 300 अरब रुपए कौमी खजाने में दिए। सरमायाकारों से ज्यादती नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन FBR उनकी बात सुने। हुकूमत ने SOAs नहीं चलाए और सरमायाकार उन्हें खरीदें और चलाएं। दहशतगर्दी का खात्मा ना हुआ तो तरक्की और एक्सपोर्ट्स में इजाफा भी नहीं होगा। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रही। इलेक्शन का 1 साल मुकम्मल होने पर PTI का यौम सियाह, मुल्क भर में एहतजाज, स्वाबी में जलसे का इनेकाद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का खिताब। कहा, अगर हमने बदला लेने का सोच लिया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। हमें मजबूर न किया जाए, हम इनकलाब की जानिब बढ़ें। अगर नफरतें बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। बानी PTI जेल में बैठकर जीत गया। हुक्मरान मैंडेट चोरी करके भी हार गए। हमारा लीडर भी बातचीत के लिए तैयार। हमारा लीडर पाकिस्तान की खातिर बातचीत के लिए तैयार है। हुक्मरान पीछे हट गए। हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। कोई फौज दहशतगर्दी की जंग अवाम की हिमायत के बगैर नहीं जीत सकती। एक हंगामा था, एक शोर था कि ट्रंप आएगा, छा जाएगा, बानी बाहर आ जाएगा, बह जा हो या जी ना। ट्रंप ते आ गया लेकिन इनका कुछ ना बना। मुज़ाकरात खेलना शुरू किया है PTI ने। मैं कहता रहा था कि ये कहीं भी इनका जो है इख्तिताम होगा। हंगामा बरपा था, ट्रंप आएगा, बानी PTI रिहा हो जाएंगे। ट्रंप तो आ गया है, बानी PTI रिहा नहीं हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि PTI ने हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया। बानी PTI एक और कॉल करके देख लें। PTI ऑपोजिशन अलायंस बना ले, हम इस सूरत हाल से भी निकल आएंगे। हमारा पूरा फोकस अपनी परफॉर्मेंस पर है। PTI की कारकर्दगी से उनके अपने लोग दिल बर्दाश्ता थे। उनके लोग हमारे साथ मिले तो बानी PTI के खिलाफ अदम एतमाद ले आए। मुज़ाकरात के लिए ये पहले पाँव पड़े। सियासी अदम इस्तेहकाम की क़यास सराइयाँ गलत हैं। आज की सियासी सूरत हाल बेहतर है, हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे। PTI का रवैया मुल्क के लिए नुकसानदेह है। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे।
8 फरवरी को अवाम ने बानी पीटीआई को अक्सरियत दिलाई। रात की तारीकी में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का आम इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर स्वाबी में जलसे से खिताब। कहा 8 फरवरी 2024 को अवाम ने तारीख रकम की, आज फिर आपने तारीख रकम कर दी। अपना मैंडेट कभी नहीं भूलेंगे। बानी के नाम पर 8 फरवरी के इलेक्शन में 180 नशिस्तों की बरतरी दिलाई थी। ये अवाम और बानी पीटीआई के दरमियान मोहब्बत खत्म न कर सके। खैबर पख्तूनख्वा में 2/3, पंजाब में सिंगल मेजॉरिटी थी। अमेरिका समेत किसी ताकत की मदद के तलबगार नहीं है। बानी पीटीआई ने ना कोई डील की है, ना करेंगे। बानी पीटीआई कानूनी तरीके से अदालतों से रिलीफ हासिल करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा था मुज़ाकरात डील के लिए नहीं, पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए कर रहे हैं। वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है तो चुप नहीं होता। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि अब ये रोते नहीं, चीखें मारते हैं। ये जहां जीत जाते हैं वहां इलेक्शन शफाफ और जहां हार जाएं वहां धांधली। इन्हें झूठ भी ढंग से बोलना नहीं आता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान का नाम पीटीआई ने दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरिट पर काम करते हैं। उन पर इल्जाम लगाते हुए उन्हें शर्म नहीं आती। अवाम ने उनकी सियासत को बाहर फेंक दिया है। झूठ, बोहतान और मुनाफकत की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम के मुतरफ हैं। पाकिस्तान में महंगाई कम हुई और मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने का क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जाता है। इस मामले में सिपा सलार ने भी भरपूर किरदार अदा किया। शोहदा पहले दिन से बानी पीटीआई को कहा जा रहा है आप बाहर चले जाएं। फवाद चौधरी की प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा पूरी कौम बानी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। पीटीआई ने पिछले 1 साल में फसायत का सामना किया। पंजाब में पीटीआई के खिलाफ 1 लाख से जायद छापे मारे गए। बानी पीटीआई अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। एस्टैब्लिशमेंट हमारे सियासी निज़ाम का अहम हिस्सा है। सियासी जमातों को एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर मसले का हल निकालना चाहिए। ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने माजी में क्या कुछ नहीं किया। इलेक्शन कराने का मुनासिब टाइम दे दिया जाए तो बानी मान जाएंगे। बानी पीटीआई जेल में केसेस की वजह से नहीं, सियासत की वजह से हैं। बानी पीटीआई सिर्फ ये कहते हैं कि आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार है। 1 साल में पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आ गया। खुरम दस्तगीर की प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा एक जमात की इंतशारी कोशिश मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। शहबाज शरीफ की क़यादत में चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। इंतशारी लाडला रियासत मांगने की बात करता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो पंजाब में आज भी नून लीग मकबूल है। हमारी ख्वाहिश थी नवाज शरीफ को सदर बनाएं और पीपी को हुकूमत बनानी चाहिए। हमारे कायद नवाज शरीफ ने फैसला किया कि शहबाज शरीफ सदर बनेंगे। 1 साल में मुआशी मैदान में हमने कामयाबी हासिल की। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने 1 साल में अपने आप को बेहतर साबित किया। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं में तंजीमी ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफ। अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल ऑफिशियल ग्रुप छोड़ गए। एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद में कारकुनान का रश, शदीद नारेबाजी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को भी वापस जाना पड़ा। हाथापाई। एमक्यूएम पाकिस्तान को काबिल एतमाद अफराद की कमी का सामना। 25 शोबाजात की सरबराही 9 अफराद में तकसीम कर दी गई। सबसे ज्यादा शोबों की जिम्मेदारी राब्ता कमेटी के साबिक रुकन रिजवान बाबर के सुपुर्द। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को भी एक कमेटी की सरबराही मिल गई। बाइक से पीटीआई ने स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादे को जवाब में कहा कि मुज़ाकरात का बाब बंद हो गया, अब हम बात नहीं करेंगे। हुकूमत के इरादे ठीक हैं और ना ही नीयत। सियासी मुज़ाकरात ख्वाहिशात पर नहीं, मुस्तहकम इरादों से होते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादे का उमर अयूब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी, सिर्फ यह कहा था कि उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दावत तब दी जाएगी जब हुकूमत या अपोजिशन उन्हें खुद दरख्वास्त करेंगे। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली का किरदार भी यही है और उन्होंने अपनी अपोजिशन क्लियर की थी और स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर और घर के दरवाजे किसी भी रुकन के लिए खुले हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात में बदतरीन धांधली की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने 8 फरवरी को मुल्की तारीख का स्याह तरीन दिन करार दे दिया। कहा अवाम के हक पर शब खून मारने का हक किसी को नहीं, किसी भी सियासतदान को जेल में रखने के खिलाफ हूँ। मुखालफीन को ताकत से सियासत के मैदान से बाहर करने का हामी नहीं। सियासत में शिद्दत पसंदी नहीं होनी चाहिए। माजी में पीटीआई और जेयूआई के दरमियान रवैये में शिद्दत थी, हालात को एतदाल पर लाना चाहिए। 26वीं तरमीम के जंग में हमने अकेले लड़ी और 26वीं तरमीम के जरिए आइन पार्लियामेंट और
शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। दीनी मदारिस एक्ट से मुतालिक ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मसाइल का हल तलखियों से नहीं, मुज़ाकरात के जरिए चाहते हैं। धांधली का रोना रोने वालों ने 4 साल में पाकिस्तान को क्या दिया? पीटीआई वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। कहा, पीटीआई दौरे हुकूमत में कोई तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया गया। मुल्क में ऐसा कोई मंसूबा नहीं जिस पर बानी पीटीआई का नाम हो। मुल्क के हर बड़े मंसूबे पर नवाज शरीफ की तख्ती लगी हुई है। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क की तामीर और तरक्की का सफर दोबारा शुरू कर दिया है। एक चोर और अनाड़ी ने मुल्क तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। अवाम ने पिछले साल हमें मुंतखब किया तो फिर तरक्याती मंसूबे शुरू हुए। वो मंसूबे जो 2018 में शुरू किए थे उन्हें पीटीआई ने बंद किया। 4 साल सब कुछ बंद हो गया था। नून लीग ने तामीर और तरक्की का सफर दोबारा शुरू किया है। हम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। कानून की हुक्मरानी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। सूबाई सदर पीटीआई जुनैद अकबर का खिताब। कहा, लोग कहते थे कि पीटीआई के वर्कर्स थक गए हैं। पीटीआई कारकुन बड़ी तादाद में स्वाबी जलसे में शरीक हुए। सलमान अकरम राजा बोले, पार्टी में कोई नफाक नहीं होगा। मुस्तकबिल हमारा है, हाल हमारा है। 8 फरवरी को भी जीते थे, आज भी जीते हैं, कल भी जीतेंगे। जेल बानी पीटीआई का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अवाम का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। अवाम ने पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की तरफ ले जाना है। पार्टी में बानी पीटीआई की बात मुकद्दम है। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अशरगज़ई ने कहा, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती चाहते हैं, हमने मुत्तहिद होना है। अगर हम खुलूस के साथ चलें तो ये हुकूमत 3 माह नहीं चल सकती। पाकिस्तान की तरक्की और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। मजलिस वादत मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, उनका मैंडेट छीना गया। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। पाकिस्तान की तरक्की और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। मुज़ाकराती कमेटी अमली तौर पर गैर मुअस्सिर हो चुकी। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि पीटीआई यकतरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकल गई है। अपोजिशन जमात मुज़ाकरात के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश भी ठुकरा चुकी है। अब पीटीआई पर तशद्दुद एहतजाज होम ग्राउंड की तरफ जाना चाहती है। अपोजिशन जमात को जब कभी भी मुज़ाकरात की ज़रूरत महसूस हुई तो देखी जाएगी। कमेटी रस्मी तौर पर तहलील हो ना हो, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी अमली तौर पर गैर मुअस्सिर हो चुकी है। यौम सियाह पर पीटीआई का मुल्क भर में एहतजाज। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मेहरबानो कुरैशी समेत पीटीआई के गिरफ्तार 9 कारकुनान रिहा। इलाका मजिस्ट्रेट ने नाकाफी शवाहिद पर तफ्तीशी अफसर की जुडिशल रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आज़ाद कश्मीर के दारुल खिलाफा मुजफ्फराबाद में भी एहतजाज पर 16 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। अपोजिशन लीडर समेत कई रहनुमाओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। आम इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर GDA का सिंध भर में यौम सियाह। कराची समेत सूबे के तमाम ज़िलाई हेडक्वार्टर्स में एहतजाजी मुजाहिरे। मुजाहिरीन ने हाथों में सियाह झंडे और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर जाली इंतखाबात, दरियाए सिंध पर नई नहरें निकालने, पीका कवानीन, महंगाई, बेरोजगारी और अमन अमान की खराब सूरत हाल के खिलाफ नारे दर्ज थे। तहरीक इंसाफ ने भी सिंध में यौम सियाह मनाया। रहनुमाओं ने कहा, 8 फरवरी के इलेक्शन में पीटीआई का मैंडेट चोरी किया गया और हारी हुई जमात को फॉर्म 47 के तहत इक़्तिदार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते केसेस की समाअत के लिए 6 रेगुलर बेंच तश्कील। बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस शाहिद वहीद शामिल। बेंच नंबर 2 में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक बेंच नंबर 3 में शामिल। बेंच नंबर 4 जस्टिस सदर मिनुल्लाह, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस मलिक शहजाद और बेंच नंबर 5 जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस नईम अख्तर और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल। बेंच नंबर 6 जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मजहर आलम पर मुश्तमिल है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच फौजी अदालतों से मुतालिक समाअत करेगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक से मुलाकातें। अदलिया की मजमूई कारकर्दगी से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। सदर बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार मीर अताउल्लाह लांगू भी मुलाकात में मौजूद थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बतौर चेयरमैन जुडिशल कमीशन किरदार को सराहा गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात। दूसरे सूबों से हाई कोर्ट में जजों की तैनाती की तारीफ। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा, नए जजेज इंसाफ की बरवक्त और मौसर फराहमी में मुआविन साबित होंगे। जजेज आम शहरियों को दरपेश मुश्किलात में कमी लाएंगे।
एसएसपी हैदराबाद को छुट्टियों पर भेज दिया गया। वकला का 3 रोज से जारी धरना खत्म। कौमी शाहराह पर 42 घंटे बाद ट्रैफिक बहाल। एहतजाजी कैंप भी समेट दिया गया। एसएसपी टिंडो मोहम्मद खान को एसएसपी हैदराबाद का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। वकील की फैंसी नंबर प्लेट का चालान करने पर वकला ने कौमी शाहराह पर धरना दे दिया था, जिसमें मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना था। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जाँ बहक। बन्नू में पुलिस चौकी की फतेह खेल पर दहशतगर्दों का हमला, 2 एहलकार शहीद। जियाउल्लाह और रहीमुल्लाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर नामालूम शिद्दत पसंदों के हमले में 3 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हुए। जवाबी फायरिंग से 8 हमलावर जख्मी। बलोचिस्तान के शहर गुजदार से अगवा की गई लड़की बाजियाब। 2 नामजद मुल्जमान समेत 14 अफराद गिरफ्तार। लड़की को तहसील जहरी से बाजियाब करवा लिया गया। लड़की के अगवा के खिलाफ गुजदार समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 3 दिन एहतजाज जारी रहा। अहल खाना ने कौमी शाहराह पर धरना भी दिए रखा। बैन सूबाई शाहराहों की बंदिश से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। बड़ी तादाद में मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा।